जी हाँ। जग्गू ने मथुरा का खून किया है। हाँ पिताजी। अपने यहाँ का इंसाफ है, खून का बदला खून। उस कमीने को हाजिर किया जाए जो मथुरा का खून किया है। मथुरा के कातिल जग्गू को यहाँ पर हाजिर किया जाए। पिताजी का आदेश है, जग्गू कैदी को दरबार में हाजिर किया। बहुत अच्छा। यहाँ का इंसाफ है, खून के बदले खून और फांसी के बदले फांसी। क्यों नहीं बेटा? पिताजी इसके लिए क्या आदेश है? मखुलाल लगाओ उसके ऊपर 50 सेंटर। महाराज जी मुझे माफ किया जाए, मैं ऐसी गलती जिंदगी में नहीं करूंगा। खून मथुरा का किया, खौफ न खाया मेरा। मेरे तो इंसाफ का ख्याल न लाया जरा। माफ ना होगी खता, कह दिया मैं आज है। खून के बदले खून हो, ये मेरा इंसाफ है। राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार अभी इसको मारना बाकी है। लगा भी सेंटर। क्या महाराज का ये जो सिंहासन है थोड़ा सा पीछे कीजिए। क्या हो गए? ठहरो ठहरो ठहरो। ले जाओ इस कमीने को, फांसी के तख्ते पर लटका दो। धर्मवीर, राजकुमार जी बोलिए। किसी दुश्मन की तरह नहीं मारा जाता है। हम इसे सबक सिखाते हैं क्योंकि पिताजी का आदेश है। ये मेरे सेनापति का खून किया था। हाँ। आज हम इसे सबक सिखाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मेरे हाथों में चाबू। जग्गू, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे सेनापति का खून किया। राजकुमार जी मुझे माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। और मेरे सेनापति की लाश रात दरबार में भिजवाया। तेरी ये मजाल। बेटा सुख, यहाँ का इंसाफ है, खून का बदला खून। ले जाओ उसे फांसी के तख्ते पर लटका दो। ले जाओ। कमीने, ये रियासत चंदनपुर है। शायद तुम्हें यहाँ का इंसाफ मालूम नहीं है। यहाँ का इंसाफ है खून के बदले खून और फांसी के बदले। ले जाओ उस कमीने को। हम इसे फांसी तक से लटका देते हैं। धर्मवीर, क्या हुआ? उसकी फांसी हो गई, उससे फांसी पर लटका दिया। पिताजी, आपके कहने का अनुसार आज जग्गू की फांसी हुई। बेटा शोक, जी हाँ। आज हमारी इच्छा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। क्या पिताजी, आप जंगल में आखिर करना जाना चाहते हैं? हाँ हाँ। हमें बहुत खुशी की बात है। तुम ध्यान से और सुनो हमारी बात, और खेलन जाऊं शिकार को बियाबान। दरबारी जल्दी करो घोड़े को मैं कुलाल और धर्मवीर
ये बताओ घोड़ा तैयार है? महाराज के लिए घोड़ा तैयार कर दिया है। कौन सा घोड़ा तैयार किया? वही सफेद वाला। सफेद वाला वाला घोड़ा जिसकी दौड़ बहुत ज्यादा है। अपने ताई वो 5 घोड़े वाला तैयार किए हैं। 5 5 घोड़ा का कौन घोड़ा घोड़ा वाला? है रे? हाँ हाँ। अरे 5 पाँव वाला कौन सा घोड़ा है? नहीं ओके 4 गोड़ है। ये 4 गोड़ तो ठीक है। हाँ। ये गोड़ ऐसे बीच में झूला था। चुप रहो, उसका हेल्थ है। 1 मिनट पिताजी, 1 मिनट। हम इसे तरकीब बताते हैं। मैं कुलाल, हाँ? उस घोड़े के 5 पाँव हैं। हाँ ऐसे ऐसे झूला था। तो तुम ऐसा करो, हाँ? तुम चले जाओ दीना दुबे के घर पर। अच्छा 1 गिलास में 100 ग्राम तेल ले लेना। तेल ले जो आई। 5वां गोड़ है हाँ। उसी गोड़ में मालिश करना। वो शायद घोड़ ठीक हो जाए। नहीं कहते हो का सारे कटाई नदी। नहीं कटाना मत, जब कटा दोगे तो आगे मजा नहीं आएगा। बेटा सोच, थोड़ा प्यार है। तुम रात दरबार देखना, मैं शाम तक वापस आऊंगा। मैं कुलाल वह धर्मवीर पिताजी आखिर करने के लिए जा रहे हैं। जब तक आखिर करके राजमहल वापस नहीं आते हैं जी तब तक हम लोग राज दरबार की देखभाल करते हैं। क्यों नहीं? हाँ, तुम लोग चलो, जो घोड़े की सरिया है उस घोड़े की सफाई करो। हाँ और धर्मवीर हाँ जितना बर्तन अभी जूटे पड़े उन सबको सफाई करो। बहुत अच्छा राजकुमार। ओ भैया चलो तू कार देखो हम बार देखिए। अरे सांच कहूँ तोरे आने से भौजी भैया के आवा बुखार भौजी भैया के चढ़िया बुखार भौजी। सांच कहूँ तोरे आने से भौजी भैया के आवा बुखार भौजी भैया के आवा बुखार। खाई पी के भौजी भई भंभारा भैया हो गए एकदम सूखा चुहारा। भौजी संभली गई भैया भी गड़ी गए भौजी संभली गई भैया भी गड़ी गए भौजी के देखो कमाल। हाँ साथियों, सेल पर गौर फरमाइएगा। इधर रामू लकड़हारा अपनी बेटी लाली के साथ जंगल में लकड़ियां बेटी लाली, बोलिए बाबूजी। हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, हाँ बाबूजी। इसलिए तू हमारे साथ जंगल में चलो। लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करेंगे। ठीक है बाबूजी। हेलो हेलो हेलो। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो ठीक है बाबूजी, मैं आपके साथ चलूंगी जंगल में, लकड़ियां तोड़ कर लाएंगे और बाजार में बेचेंगे। उसके बाद कुछ खाने पीने का सामान लाएंगे बाबूजी। हाँ बेटी लाली, आओ चलते हैं हम तुम जंगल की तरफ लकड़ी काट करके। ठीक है बाबूजी। और जहां रब के मीत बसे हो, जहां रब के मीत बसे मदनी
समरिया हमरो सदेसा लैजा हमरो सदेसा लैजा पूर्वी बयारिया हमरो सदेसा लैजा पूर्वी बयारिया हमरो सदेसा लैजा जहाँ रब के मीत बसे जहाँ रब के मीत बसे बदनी समरिया हमरो सदेसा लैजा हमरो सदेसा लैजा पूर्वी बजारिया हमरो सदेसा लैजा बालू रे मामा बगिया खजूर की जहाँ बालू रे मामा बगिया खजूर की रात दिन रहमत बरसे आका के नूर की रहमत बरसे आका के नूर की सोने माँ सुहागा जैसे सोने माँ सुहागा जैसे चंदा माँ डोरिया हमरो सदेसा लैजा हमरो सदेसा लैजा पूर्वी बजारिया हमरो सदेसा लैजा लो हला इधर रामू लगनहरा अपनी बेटी लाली के साथ तब तक एक भूखा शेर निकला। जंगल में पहुंच गया। जंगल से शेर निकल गया है। मैं शेर का पीछा करता हूँ। शेर तुम जाने नहीं पाओगे। हम तुम पर गोली चलाऊंगा और अपना शिकार करके महल वापस जाऊंगा। आमीना के हैं वो प्यारे अतुल्ला के हैं वो दुलारे आमीना के हैं वो प्यारे
बाबूजी, बाबूजी, चलते चलते थकान सी महसूस होती है बाबूजी। बेटी लाली, मेरी इच्छा है कि आओ थोड़ी देर यहीं पर आराम किया जाएगा, उसके बाद लकड़ियां काटा जाएगा बाबूजी। ठीक है बेटी लाली, अगर ये बात है तो आओ थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। आइए बाबूजी। हेलो, हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा, रामू लकड़हारा व उसकी बेटी लाली बियाबान जंगल में आराम कर रहे थे, तब तक वहीं पर खूंखार शेर निकला। हाँ, शेर का पीछा महाराज चंदन ने किया है। हेलो, हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा, महाराज चंदन सिंह शेर को गोली मारते हैं, अचानक गोली रामू लकड़हारे को लगती है। और कौन पापी ने मारा पिता को मेरे? कौन पापी ने मारा? कौन पापी ने मारा पिता को मेरे? आ मेरे सामने, वो दिखाऊं तुझे, जिंदा बच के यहाँ से न जा पाएगा इसी लाठी। शेर को गोली मारा थम है देवी जी, धोखे से चूक मेरा निशाना गया, हाथ को जोड़ कर हाथ को जोड़ कर मैं क्षमा मांगता, धोखे से चूक मेरा। तो तुम खूनी नहीं, माफ होगी खता, तुम हो खूनी नहीं माफ। तुम हो खूनी नहीं, माफ होगी खता, होके खूनी तुम मुझसे और क्षमा मांगता, और शिवा बाबू के दुनिया में न मेरा कोई। शिवा बाबू के दुनिया में न मेरा कोई, होके खूनी तुम मुझसे क्षमा मांगता, शिवा बाबू के दुनिया में न मेरा कोई।
पिताजी को तुमने गोली से मारा और कहते हो मुझे क्षमा कर दो। नहीं, नहीं, तुम्हारे पिता को गोली नहीं मारा, मैं गोली शेर को मारा था, लेकिन गोली तुम्हारे पिता को भूल में लग गई। तुमने मेरे आंखों से सामने मेरे